खबर के साथ बड़ी खबर जो कि इस वक्त बांग्लादेश से मिल रही है। बांग्लादेश में बौखलाए यूनुस का आतंक लगातार जारी है। यूनुस राज्य में एक बार फिर से हिंसा और आगजनी की खबरें मिल रही हैं। यूनुस सरकार का ऑपरेशन डेविल हंट जारी है। शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ बुलडोजर अभियान की भी जानकारी मिल रही है। कई बड़े नेताओं के घर पर आगजनी और तोड़फोड़ की जानकारी है। लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रही है। बांग्लादेश में यूनुस की सरकार ने आतंक मचा रखा है। अंतरिम सरकार के फैसलों से ऐसा लगता है कि पूर्व पीएम शेख हसीना का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया गया है, जिसका मकसद शांति कायम करना है। लेकिन माना यह जा रहा है कि शेख हसीना के समर्थकों पर कहर बरसाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दरअसल बांग्लादेश में एक बार फिर से अशांति फैल गई है और देश में दर्जनों जगहों पर भीड़ ने शेख हसीना समर्थकों और उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कम से कम 24 जिलों में शेख हसीना की पार्टी के बड़े नेताओं के घर जलाए गए। कई जगहों पर भीड़ के स्थानीय लोगों के साथ में झड़पें हुई हैं, जिसके बाद में शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया गया। जिस तरीके से यह अभियान चल रहा है, अब आमने सामने दो गुट आ गए हैं। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार के चलते जो एक्शन हो रहे हैं वो अलग तरीके से सामने आ रहे हैं और अब शेख हसीना के समर्थक भी उसी अंदाज में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। भीषण टकराव की स्थिति है। लगातार लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट यूनुस सरकार का जारी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ ये बुलडोजर अभियान जारी। कई बड़े नेताओं के घर तोड़ दिए गए, आगजनी वहां पर हुई है, तोड़फोड़ वहां पर हुई है। शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। यूनुस सरकार का ऑपरेशन डेविल हंट जारी। बुलडोजर अभियान के तहत कई ऐसे घर मकान तोड़े गए जो कि शेख हसीना के समर्थक हैं, शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। बड़े नेताओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस राज्य में एक बार फिर से हिंसक घटनाएं हो गई हैं तेज। बांग्लादेश में इन हालातों को बिगड़ते हुए देखकर ये लग रहा है कि अब बहुत जल्द तो हालात नहीं सुधरने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से लोगों पर अत्याचार जारी है और ये बांग्लादेश में अलग तरीके से आतंक मचा हुआ है। और अब जो शेख हसीना के समर्थक हैं वो भी सड़कों पर आकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हिंसा और आगजनी हुई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी को भी दहशत में डालने के लिए काफी हैं। बांग्लादेश में किस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर अत्याचार लोगों पर कर रही है, जान लीजिए। यहां पर यूनुस का आतंक जारी। आवामी नेताओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट के तहत ये सभी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। यहां आवामी नेताओं के घर पर बुलडोजर चला है, तोड़फोड़ हो रही है, साथ ही साथ आगजनी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। यहां पर 1000 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, ये भी जानकारी अभी सामने आई है। शेख हसीना के कार्यकर्ता भी यहां पर अरेस्ट हो गए हैं। जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये ऑपरेशन डेविल हंट लगातार जारी है। इसको लेकर बांग्लादेश में यूनुस राज्य में एक बार फिर से हिंसा और आगजनी की घटना सामने आई है। यूनुस सरकार का ऑपरेशन डेविल हंट जारी है। अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई है इसको लेकर बात हम करेंगे। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव, और साथ ही साथ बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले रैनिक, आपका रुख करते हुए, जो घटनाएं बांग्लादेश में अभी पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी हैं उन्हें कैसे देखें? देखिए, बांग्लादेश में अभी फिलहाल जो घटना चल रहा है उसमें एकदम गौर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है जो उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको चुन चुनकर अरेस्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ ही जो कार्रवाई वो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो आवामी लीग की तरफ से 10 फरवरी यानी आज के दिन 10 फरवरी को एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले थे। आवामी लीग का जो छात्र संगठन है
उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट मार्च का बुलाया दिया गया था। जो आज ये प्रोटेस्ट मार्च का कारण क्या था? ये प्रोटेस्ट मार्च का कारण था कि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का जो स्मृति है, जो मेमोरीज है, उनको हटाने का, उनको मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान हटाने का कोशिश जो लगातार किया जा रहा है, और कट्टरपंथी राज जिस तरीके से बांग्लादेश में चल रहा है, उसके विरोध में आज रास्ते में आने वाले थे आवामी लीग का जो सपोर्टर, आवामी लीग के जो नेता। ठीक उसके पहले ही अगर देखा जाए तो आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो लीडर है, और उसके साथ साथ ही शेख हसीना का जो शेख हसीना के साथ मिले हुए, या तो शेख हसीना के फॉर्म में जो लोग बांग्लादेश में हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। और इसके ये टारगेट करने के पीछे भी अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का दो नीति काम कर रहा है। एक तो ये जो सिचुएशन तैयार हो रहा है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट के बदले में प्रोटेस्ट, उसके बदले में प्रोटेस्ट, ये जो सिचुएशन तैयार हो रहा है, ये सिचुएशन कंट्रोल करना। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ दिन बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है बांग्लादेश पे, और जैसे कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से पहले दिन से कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन में आवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, तो आवामी लीग का जो पावर है, आवामी लीग का जो क्षमता है, उसको किसी भी हालात पर कम किया जाए, यही अभी मेन टारगेट बन चुका है मोहम्मद यूनिस का। और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस की तरफ से एकदम ऑपरेशन डेविल हंट जो है उसको जारी किया गया है, और जिसके तहत करीब जैसे कि खबर मिल रहा है कि हजारों के ऊपर लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है कि सिर्फ वो शेख हसीना के पार्टी को सपोर्ट करते थे, आवामी लीग को सपोर्ट करते थे, और आवामी लीग का जो लीडर, उनको भी चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त महीने के बाद भी देखा गया था कि आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो लीडर है, उनको ही मेनली टारगेट किया गया था। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए हैं, दूसरे देश में जाके रुके हैं। उनके तरफ से भी यही बयान दिया जा रहा है कि अभी भी आवामी लीग का जो लीडर है, उनका घर के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है, उनके घर के ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, रात के अंधेरे में भी पुलिस की तरफ से रेड किया जा रहा है, ऐसा कंप्लेन भी उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। ये दावा सिर्फ किया जा रहा है आवामी लीग का जो सपोर्ट है उनकी तरफ से। और उसके साथ साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश का जो भी लोग ये शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं, या तो इस तरीके का जो घटना घटा है शेख मुजीबुर रहमान के घर में, जिस तरीके से आगजनी का घटना घटा है, जिस तरीके से तोड़फोड़ का घटना घटा है, इसको लेकर जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ में भी जो कार्रवाई, वो भी बांग्लादेश में भी दिखने को मिल रहा है। अब बांग्लादेश का अगर तस्वीर दिखा जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश का तस्वीर मैलाइन हुआ था जुलाई महीने से लेकर लगातार दिसंबर महीने तक, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आया था, उसको लेकर पूरा विश्व के सामने, पूरा वर्ल्ड के सामने जिस तरीके से बांग्लादेश का तस्वीर खराब हुआ था, हाँ। वो